कि इस चेयरमैन ने सिर्फ दादरी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। दादरी की जनता की सबसे बड़ी भूल हो गई कि इसको हमने चेयरमैन बना दिया। दादरी के ऊपर तो ऐसा विधायक हमारा बैठ गया जो आज तक जनता में आके खड़ा ही नहीं है। और 12 पार्षद गैर हाजिर क्यों रहे, वो नगर परिषद कार्यालय में क्यों नहीं गए, बजट को लेकर यहाँ क्यों बैठे हैं, सभी पार्षदों से एक एक से हम आपकी बात कराएंगे कि जो आज बजट पर चर्चा थी वो वहाँ कार्यालय में क्यों नहीं गए। क्या चरखी दादरी का विकास रुकवाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा करवाना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए सभी से जानते हैं एक बार कि क्या कारण है कि वहाँ पर ये क्यों नहीं गए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम 12 पार्षद इस मीटिंग का हमने बहिष्कार किया, इसलिए किया हमने क्योंकि ये जो मीटिंग थी जो बजट की, ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा था। इसमें कोई किसी प्रकार का बजट जो है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार से लिप्त है। हमने सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा की, सभी पार्षद साथी बैठे, लेकिन हमने देखा कि इस चेयरमैन ने सिर्फ दादरी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। इसके साथ जितने भी ये 2-4 पार्षद हैं, ये इनको सबको मालामाल करवाना चाहता है। दादरी की जनता के ऊपर बोझ न पड़े, दादरी की जनता को हम कैसे बचा सकते हैं, इसलिए हम आज 12 पार्षदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, विकास करवाना चाहते हैं, विकास में सारे दिन लगे रहते हैं, लेकिन आज दादरी के हालात दादरी की जनता स्वयं देख चुकी है। क्या हालात कर दिए दादरी के एक आदमी ने। आज पूरी दादरी पानी के ऊपर खड़ी है, पानी की निकासी डिस्पोजल कुछ नहीं है। आज किसी गली में भी कोई ईंट नहीं लगी, कोई पत्थर नहीं लग रहा, कहीं विकास के कार्य कुछ नहीं हो रहे। 1 साल हो रहे हैं, 1 साल से लगातार कंटिन्यू हम मांग कर रहे हैं इससे चेयरमैन से, भाई थोड़ा मोरा काम तो करा दे थोड़ा, लेकिन कुछ नहीं करा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। दादरी की जनता की सबसे बड़ी भूल हो गई कि इसको हमने चेयरमैन बना दिया। आपको ये लेटर दिया गया सभी पार्षदों को, ये लेटर सभी पार्षदों को दिया गया है। यहाँ आपने कहाँ कमी लगती है, ऐसा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा है जी। कमी कहाँ लगती है, ये प्योर हमने इनके सारे बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा करी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हाउस की मीटिंग में एजेंडा जो रख रहा है कि मैं ठेका प्रणाली व्यवस्था करूँगा, भाई डोर टू डोर हम कूड़ा उठाएंगे, उसके लिए इसने 2 करोड़ का बजट रख दिया। पिछली मीटिंग में भी रख रखा था, टेंडर पास भी कर दिया इसने, वो 1 अप्रैल से शायद लागू भी हो जाएगा डोर टू डोर। और फिर यही इस मीटिंग में ये दिखा रहा है कि 50 लाख डीजल के लिए पैसा खर्च होगा। एक तरफ तो आप ठेका दे रहे हो बजट के लिए, उसके 2 करोड़ से अलावा उसके लिए 50 लाख रुपए का आपने अतिरिक्त बोझ किस लिए यहां कबाड़ बना दिया। ई रिक्शा, इससे जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कूड़े उठाने के लिए खरीद करी उन्होंने। आप स्वयं पत्रकार बंधु देख लो, पूरा चौकी रिक्शा से भरा पड़ा, कबाड़ में गई वो सारी चीज। उसके बजट के लिए 10-10, 15-15 लाख, कोई भी जमादार के पास एक रेडी भी नहीं है उसके पास फट्टे लगाने के लिए। कूड़ा किस चीज से गिरे, कुछ नहीं है इसके पास। अपने ऑफिस को चकाचंद कर लिया इसने, एसी लगवा लिए और उसने डेकोरेशन कर ली। क्यों? दादरी की गरीब जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? वहां नहीं बैठ सकता था जो पूर्व चेयरमैन बैठे। ये सिर्फ दादरी की जनता को लूटने का काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, बस मैं इतना कहता हूं आपको कि दादरी की जनता का पैसा जो है वो सही सदुपयोग हो, उसका सही इस्तेमाल हो, और इसलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब आप इस चीज में एक चीज देखो, शिक्षा के लिए बजट, क्या गरीब बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? उनको अधिकार है, लेकिन एक 0% क्यों, वहां पर पैसा क्यों यूज नहीं करता ये? और सीवर का और पेयजल सप्लाई के लिए ये 10 लाख 15 लाख रुपए, ये तो पब्लिक हेल्थ का मैटर है, आप क्यों यूज कर रहे हो? आप देखो पत्रकार बंधु, सबसे बड़ी कुठाराघात कहां पर हो रही है? जो आपके शौचालय बने हैं पूरी दादरी में, किसी भी शौचालय की सफाई अगर होती हो तो आप जाकर के उनकी वीडियोग्राफी करो स्वयं। उनके बजट के लिए 20-20 लाख रुपया, उनके बजट के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपया सफाई के अरे पैसा खाना है, कम से कम ढंग का तो पैसा तो खा ले। ऐसे तो मत कर जिस प्रकार से तू कर रहा है। किसी भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही बाथरूम की। पार्क की हालत देखो जाकर के, आप पार्क की हालत देखो। आज पार्क उजाड़ दिया, दादरी उजाड़ दी इसने। क्या कर दिया? आज दादरी का पूरा बंटाधार कर दिया। और फिर पार्क के लिए कितना बजट, फलाना 30 लाख रुपए। अरे कहां से तू पैसा क्यों कर रहे है? ये काम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये बजट नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेब भरने का सिर्फ एक पुलिंदा तैयार कराया गया है। ये कुछ इसके जो है ना सिपलसार है, जो उसको जो बता रहे हैं, इसमें आप स्वयं डबल चीज 40 लाख एक जगह देखा दी बिल्डिंग मेंटेनेंस की,
तो वहां पर 40 लाख रुपए डेवलपमेंट वो दिखा दिया कि भाई हम तो, अरे तो फिर तू नई बिल्डिंग बना रहे तो मेंटेनेंस के 40 लाख के 80 लाख रुपए एक बजट को दो बार रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? दादरी की जनता मूर्ख नहीं है। ये पहली बार दादरी नगर परिषद, दादरी नगर पालिका जब से गठन हुआ है ना, पहली बार ऐसे नालायक चेयरमैन, मैं नालायक बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं नालायक, ये किसी कर्म का नहीं है, कुछ नहीं करा सकता यो। इसलिए दादरी की पहली मीटिंग, बजट की मीटिंग महत्वपूर्ण होती है, उसमें इतने पैसा पास करना होता है जनता की भलाई के लिए। और पहली मीटिंग का बहिष्कार किया है 12 पार्षदों ने। आज इसको पहली मीटिंग रद्द करनी पड़ी। क्यों? अल्पमत में है आज का दिन चेयरमैन, उसके पर मात्र 21 में से 9 पार्षद बचे हैं, 12 पार्षद इसके बाहर बैठे हैं। क्यों? क्या 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 आज 1 साल भी नहीं हुआ इसको तो कार्यकाल ने, सपने ले रहा है ये विधायक का और काम नहीं कर पा रहा है ये गली में भी। ये दादरी के हालात क्यों कर दिए इसने? पक्षपात, परिवार की राजनीतिक, जात पात की राजनीतिक, इनमें विश्वास करता है। जाट नॉन जाट, उसको उसके साथ सिर्फ परिवारवाद है इस आदमी में। ये आदमी दादरी की जनता के विकास के कार्य नहीं कर सकता, ये केवल और केवल और केवल राजनीतिक करता है। आपको मैं स्पष्ट बताता हूं। सुधीर जी, जो 9 पार्षद आप बता रहे हो वहाँ बैठे, उनमें से कुछ एक पार्षदों ने ये बताया कि जो 12 पार्षद यहाँ जो आज नहीं आए वो दादरी का विकास रुकवाना चाहते हैं, उनकी मंशा है कुछ और है। इस विषय में क्या कहना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपके सामने है जी जो हमें दिया गया है बजट। इसमें शहर के और आम जनता के विकास की बात ही नहीं की गई है। एक मुद्दा भी नहीं है इसमें जनता के शहर के विकास का, वो तो मैं आपका जिम्मेदार हूँ। सारा ये निजी विकास है, खुद का भरना है, ये वो बजट है। अगर जनता का विकास का होता तो हम सबसे आगे मिलते, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं भी नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया बजट है जी। इसमें देखो जनता के विकास के एक पॉइंट बताता हूँ छोटा सा आपको। इसमें एक पॉइंट है जी, ये आप देखना, एजुकेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन 0 जी। कहाँ है जनता का विकास? और खुद के लिए जो कमेटी का खुद मेंटेनेंस करना है, खुद जो बिल्डिंग है उसके लिए 40 लाख का है, लेकिन एक पुअर जो गरीब बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए 0। तो ये निजी विकास के लिए है जी, जनता के लिए तो बनाया नहीं है। जनता के लिए तो हम सबसे आगे खड़े मिलते हैं आपको। अभी चेयरमैन साहब से मैंने ये पूछा कि जो पार्षद नहीं आए उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? क्या सद्बुद्धि का क्या मतलब? ऐसा है, सद्बुद्धि तो चेयरमैन को दे, हमको तो सद्बुद्धि है। चेयरमैन को सद्बुद्धि दे कि दादरी की जनता की आपने पूरा वो नाश कर दिया। दादरी की जनता कम से कम तेरे से छुटकारा पा करके कोई ऐसा आदमी बन जाए जो इस दादरी का भला कर सके। पैसे पहले ही दादरी के ऊपर तो ऐसा विधायक मारे बैठ गया जो आज तक जनता में आके खड़ा ही नहीं है, और ऊपर से ऐसा चेयरमैन बन गया जिसका कुछ हाथ में ही नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, अगर इसकी जगह कोई दबंग चेयरमैन होता, अपनी बात को दबंग जो अपने जाकर के हक ले आए चंडीगढ़ से, इसको चंडीगढ़ का रास्ता ही नहीं पता, अधिकारियों से बात कर सके, जो अधिकारियों से जाकर के चंडीगढ़, अरे मुख्यमंत्री महोदय कहते लाइन में लग के खड़े होके अपनी समस्या रख। एक नगर परिषद का चेयरमैन नगर पिता होता है दादरी का, और वो लाइन में खड़े होके क्यों हो गया? वो एसपी के डीसी के बराबर बैठेगा, ये दबंग है। ये लाइन में खड़े होके, सीएम बोलता है तू लाइन में खड़े होके बात कर, इतना बड़ा मत बन तू। ये एक सीएम की भाषा एक चेयरमैन के प्रति, और दांत निकाल करके खड़े हो गया लाइन में। क्यों? दादरी नगर परिषद का चेयरमैन हूं, दादरी नगर का नगर पिता हूं मैं, तेरी क्या औकात है? अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हो तो दादरी का सरकार मैं हूं, और लेकिन नहीं, इसकी वैसे 2 ही बात करता है, इसको हद तक क्या है। और दूसरी बात, आज तक दबंगता कि कोई इसने आज तक इसी बात नहीं करी। 2 मिनट में इसको तो, इसका तो एक ही पर्पज है पत्रकार बंधु, वो मैं आपको बताता हूं, कड़वी बात है। इसको तो सिर्फ दादरी का विधायक का मतलब है, इसका सपना एक ही है, अब मैं कैसे विधायक बनूं दादरी का। इसका कोई मतलब नहीं विकास कार्य से, इसका कोई मतलब नहीं। हम सतबुद्धि हमको क्यों दे? सतबुद्धि तेरे को दे। पक्षपात की राजनीतिक छोड़ तू, जात पात की राजनीतिक छोड़ तू, सबको एक समान साथ लेकर चल तू, विकास कार्य करवा तू दादरी में। हमको सतबुद्धि क्यों दे? भगवान तेरे को सतबुद्धि दे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो ये जो चल रहा है, ये पुलंदा भ्रष्टाचार का ही तो है। ये किस लिए तैयार किया जा रहा है? आप, ये बजट नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, इसका विरोध कर रहे हैं हम। और खुद में जाके देख गिरेबान में। नवीन जी, 48 घंटे का हमें बताया गया कि 48 घंटे बाद फिर से मीटिंग होगी ये, तो ये जो आपका विरोधाभास है ये इसी कमरे में बंद रह जाएगा या मीटिंग में जाओगे या बाहर कहीं विरोध? ऐसा है जी, आज का हमारा जो उद्देश्य था
कि चेयरमैन साहब जो भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। हमने बाहर रह के आवाज़ उठाई। अगली बार कमरे में घुसकर पूरे जोर शोर से जनता की आवाज़ उठाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, नहीं करने। आज क्या कारण था, आज क्यों नहीं गए? आज हमने बाहर रह के जनता को दिखाने के लिए कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, और हम अंदर चले जाते हैं तो इनकी मीटिंग सक्सेसफुल है। सबसे पहले हमारे पास साइन मरवा लेते हैं, मीटिंग सक्सेस तो भ्रष्टाचार हो ही जाता। फिर हम ऐसे क्या कारण नवीन जी, जो इन्होंने बजट दिया है सभी पार्षदों को, ये कैसे रुकेगा? ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा आपके अनुसार? हमारे अनुसार अब जैसे टॉपिक हमारे पे चर्चा की जाएगी, कितने समर्थन में कितने असमर्थन में हैं, तो वो जब हाउस की मीटिंग में होएगी तो हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। जनता की आवाज़ उठाने के लिए और शहर को बचाने के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, देने के लिए तैयार रहेंगे हम 12 के 12 पार्षद। तो 12 पार्षद आपके समर्थन में, सभी इसके विरुद्ध, इस बजट के विरुद्ध है सभी ये सभी 12 पार्षद दादरी के हित के लिए समर्थन में है। जो ये भ्रष्टाचार आप जो बता रहे हो इसके विरुद्ध है कि भैया भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिल्कुल तन मन धन, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम ऐसे दादरी का विनाश नहीं होने देंगे। लांबाजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं इस बजट पर उनका क्या कहना है। जी लांबाजी, इस बजट में सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए चेयरमैन साहब ने 2-4 गुर्गे इकट्ठे कर रखे हैं। ये बताए जो इसका जो दफ्तर है उसमें आपने देखा है कितना एलिशान बना रखा है, 2 एसी लगा रखे हैं। क्या चेयरमैन का ये काम होता? बनते पहले उनको एसी लगवाओ, उनको पलाई चढ़वाओ, जनता की तरफ देखो। ये इतना पैसा अगर किसी के गरीब के घर में मान ले गली बनती, किसी के खर्चे से वो होता, कोई आदमी, सारा दादरी शहर दुखी है, सीवर का पानी पी रहा है सारा दादरी शहर। इस आदमी ने ये वायदा किया था जिस दिन मैं शपथ लूँगा उस दिन इस दादरी को चांदनी चौक बना दूंगा। ये दादरी का ऐसा हाल हो गया, ये खुद डांस कर रहा है और दादरी शहर भरा खड़ा है। कमाल की बात है, हमारा चेयरमैन डांस कर रहा है, कहीं गलियाँ मना रहा है, हमारा शहर सारा डूब रहा है। शर्म की बात है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए, इस जनता ने हमें 3 घंटे खड़े होकर लाइन में वोट डाले थे। हमारा कर्तव्य, हमारे नाम की भगवान है जनता और उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है सबका। हम सभी पार्षद ये चाहते हैं कि हम जनता के कदमों में रह के काम करें, ये कि ना कि हमारा सर सूझ जाए जिस तरह हमारा चेयरमैन साहब का सूझ गया। किसी का नमस्ते भी नहीं लेता, सरकारी गाड़ी मिल गई है, सरकारी गनमैन मिल गया है, शीशे चढ़ाता है, खर खर लोग बोलते रुक चेयरमैन साहब पानी भरा, बोलो नहीं मैं नहीं देखता। अरे तो किस लिए बनाया तू भाई? इस जनता ने इसलिए बनाया था ना, हमारी सेवा करेगा, हमारा सूझबूझ से काम करेगा। कुछ नहीं जानता, दांत काट देता है। चेयरमैन का दांत काटने का काम होता है कि मुख्यमंत्री ऐसी बात बोल जाए तो उसको कहना था, इसको बोलना नहीं आया, उसको कहना था मुख्यमंत्री जी आपके सामने किस मुँह का धनिया हूँ, मेरा सारा शहर भरा खड़ा है, मेरा सारी गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, आपको 4 बार डिमांड दे चुका हूँ और मैं किस मुँह का धनिया हूँ, जनता को क्या जवाब दूँ? आप कोई पैसा ही नहीं देते। हमारे पार्षदों ने जाके वहाँ मांग करी, शुक्र शक्कर मशीन दो मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री का बयान था दादरी में ओडे है शहर को सुपर शक्कर मशीन। अरे हमारे पहाड़ों की ग्रांट सारी ले जाते हो तुम, हमारा रेनू इतना जाता है, उसके पैसे से आप सारा विकास करवा रहे हो और हमारे शहर के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कमाल की बात है। मुख्यमंत्री बैठता है और मुख्यमंत्री ये कहता है आप छोटे से शहर के लिए मेरे पास सुपर शक्कर मशीन नहीं है, 2 करोड़ की आएगी, शहर डूब जाएगा। फिर कमाल की बात है भाई, ऐसा ही चेयरमैन हो गया। हमारे तो दुर्भाग्य है, हम काम करवाने की इच्छुक हैं भाई। हमें 15 साल हो गए काम करते हुए, हमें शहर का विकास करने के लिए। अब की बार हम बड़े दुखी हैं भाई, दुखी आत्मा से रो रहे हैं, हाँ हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। सीधी सी बात है भाई। मनोज वर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस बजट के बारे में। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी आवाज़ आप उठाने के लिए आज पहुंचे हो। सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने एक बजट की मीटिंग निकाली थी, उस बजट में कई खामियां थी। वो बजट विकास का नहीं था, वो विनाश था, शहर का विनाश होने जा रहा था। तो हमने सभी 12 पार्षदों ने इस बारे में चर्चा की कि भाई आज हम इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। इसीलिए हम सभी पार्षदों ने इस बारे में चर्चा की कि भाई इस बजट का विरोध कर रहे हैं हम बजट का विरोध नहीं, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बजट के अंदर सुधार हो ताकि हम आगे मीटिंग के अंदर आवाज़ उठा सकें, ताकि एक भ्रष्टाचार ना फैले। एक बार रोक दे जी। जो आपने एक आरोप लगाया है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा, उसका जो भाई के विरुद्ध आपने इलेक्शन लड़ा था, तो वो जाके कह रहे हैं आपके अनुसार कि भी वो काम नहीं होने देंगे आपके वार्ड में। इस विषय में क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे चुनाव में
चेयरमैन का भाई बड़ा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था, मैंने क्या, जनता ने चुनाव हरा दिया, जनता ने चुना, लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा। उसका निजी टीस निकालने के लिए ये कहता है कि पार्षद को मैं क्या जानता, मेरे भाई को जिताते तो और ज़्यादा काम करता, वरना सीधे मेरे पास आओ, मैं काम करूँगा। और अभी आप लोगों ने देखा ही क्या है, अभी तो पूरे वार्ड की खरामाटी करके मैं दिखाऊंगा कैसे खरामाटी होती है इन पार्षदों की भी साथ में। आपके वार्ड की साफ सफाई जो काम है वो नहीं हो रहे क्या? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आप मेरे साथ चाहे अभी चलो, मैं आपको मेरे वार्ड की साफ़ सफाई दिखाऊंगा, कितनी अच्छी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, आप लोग फैसला करोगे, मैं नहीं करूँगा। क्या हो रहा है, कूड़े के ढेर आपको जगह जगह मिलेंगे। रही दूसरी चीज़, अब पीछे मेंटेनेंस के नाम से 25 लाख रुपए का टेंडर लगा था, अपने निजी लोगों के काम के लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपए एक वार्ड में काम करवा दिए। मेरे वार्ड में 1 रुपये का भी खर्च नहीं हुआ। क्यों? मेरा वार्ड शहर में नहीं पड़ता क्या? मेरे वार्ड के लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। 1190 वोटों में से 612 वोट चेयरमैन को अकेले को मिले हुए हैं, 50% से ज़्यादा। ये इसलिए दिए थे क्या? आप मेरे वार्ड का दुर्व्यवहार करो, मेरे वार्ड के साथ पिछड़ापन महसूस करो, मेरे वार्ड में बदबू आने लगी आपको। लगातार 3 बार भेदभाव हो रहा है आपके वार्ड के बिल्कुल परिवारवाद हो रहा है नवीन प्रजापति के साथ, और इसके खिलाफ मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे वार्ड के विकास के लिए चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ जाए, अड़ूंगा लड़ूंगा, बिल्कुल झुकू नहींगा। तो ये थे अपने नगर परिषद के 12 पार्षद जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपना दुख अपनी खबर के साथ साझा किया, चरखी दादरी की जनता के साथ साझा किया है। क्या इनका काम बक्सीराम सैनी जो नगर परिषद के चेयरमैन वो करवा पाएंगे आगे? जो बजट पर आरोप लगा रहे हैं 12 पार्षद, क्या उस पर आगे चर्चा तसल्ली बख्श होगी? क्या इनका समाधान होगा? अपनी खबर के साथ बने रहिए, आगे जब भी मीटिंग होगी आपको फिर से दिखाया जाएगा। धन्यवाद।